दोस्तों, नए इनकम टैक्स पोर्टल पर आए दिन कोई ना कोई नया ग्लिच हाईलाइट किया जाता है। अभी जो रिसेंटली प्रॉब्लम फेस की जा रही है वो की जा रही है जो हमारी सेक्शन 143 की इंटीमेशन है उसको लेकर के, और ये बहुत ही मेजर इशू है ड्यू टू द टेक्निकल ग्लिचेस जो हमारे इनकम टैक्स पोर्टल पर है। अभी यहाँ पे रिस्पॉन्स करना बेहद ही मुश्किल हो गया है, जिसको लेकर के हमारी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन है उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टेप बताया है। तो यहाँ पे उन्होंने पहले तो डिफाइन किया है कि सेक्शन 143(1) एक्चुअली में क्या है। इट प्रोवाइड्स अ लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द एओ एंड एसएससी टू प्रोवाइड क्लैरिफिकेशन एंड एग्री ऑन द, जो कि आपकी कंप्यूटेशन आती है आप उस पर क्लैरिफिकेशन देते हैं या एग्री होते हैं, विद इन 30 डेज आपको रिस्पॉन्स सबमिट करना है। वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई है। लेकिन जो एरनियस इंटीमेशन भेजी जा रही है, इट वुड डिफाई द पर्पज़ ऑफ दिस सेक्शन। इस सेक्शन का जो पर्पज़ है वो इससे ख़त्म हो रहा है बाय प्रपोजिंग इनवैलिड एडजस्टमेंट्स, जो कि अभी जो इंटीमेशंस आ रही हैं उनके अंदर फेस की जा रही है ये परेशानी। सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 कहता है कि अगर आपने सेक्शन 139 के अंडर रिटर्न फाइल की है, यानी कि ओरिजिनल आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, या सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 का नोटिस आपके पास आया था जिसकी रिस्पॉन्स में अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, सच रिटर्न शुड बी प्रोसेस। वो कब होती है? आफ्टर मेकिंग स्पेसिफिक एडजस्टमेंट विच इज़ मैंशनड अंडर क्लोज 1 to 5 ऑफ सेक्शन 143 की एडजस्टमेंट के बाद आपकी रिटर्न प्रोसेस होती है। टू द कंप्यूट ऑफ टोटल इनकम एंड लॉस आपका जो कंप्यूट होता है। द एडजस्टमेंट कब होती है? आफ्टर गिविंग इंटीमेशन एंड प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ असेसी टू रिस्पॉन्ड विद इन 30 डेज। तो आप इंटीमेशन आपके पास आती है और आपको उस पर रिस्पॉन्स देना होता है विद इन 30 डेज। लेकिन क्योंकि पोर्टल के टेक्निकल इश्यूज़ के कारण बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, एरनियस आपको इंटीमेशन आ रही होंगी, जैसा कि यहाँ पे कुछ हाईलाइट भी किया गया है कि जो इंटीमेशंस हैं उनमें रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है, जो इंटीमेशन भेजी जा रही हैं। नाउ दो तरह की प्रॉब्लम इन्होंने हाईलाइट की है जो इन इंटीमेशंस के अंदर आ रही है कि अमाउंट जो है वो कह रहे हैं कि अमाउंट आपकी नॉट क्रेडिटेड टू P&L आर रिपोर्टेड अंडर क्लोज 16 ऑफ फॉर्म CD 3CD एंड सेम इज़ रिफ्लेक्टेड अंडर क्लोज 5 ऑफ अदर इनकम ऑफ ITR 6 में वो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है आपको आ रही है। अगर आप उसे दोबारा से ऐड कर रहे हो तो उससे होगा क्या कि डबल आप उसको रिफ्लेक्ट कर दोगे उस अमाउंट को। सेकंड वो कह रहे हैं कि स्टैट्यूटरी जो पे और अलाउ आपको कब होते हैं? सेक्शन 43B में, जब आप उनकी पेमेंट कर देते हैं बिफोर रिटर्न फाइलिंग। लेकिन वहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है, द अमाउंट हैव बीन रिपोर्टेड एज पेड ऑन और बिफोर ड्यू डेट, लेकिन जो इंटीमेशन आपके पास आ रही है वो इंटीमेशन डिसअलाउ कर रही है उस खर्चे को, ये कहते हुए कि बाय एरनियस, यानी कि जो कि गलत है, वो आपको उस खर्चे को डिसअलाउ कर रही है और कह रही है कि कंसीडरिंग दैट द ड्यू हैज़ नॉट बीन पेड बिफोर द रिटर्न फाइलिंग, कि आपने रिटर्न फाइलिंग से पहले पेमेंट नहीं की है। तो इस तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं अभी सेक्शन 143 की इंटीमेशंस में। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया गया है और साथ ही CBDT से रिक्वेस्ट की गई है कि ये जो प्रॉब्लम्स अभी फेस कर रहे हैं टैक्स पेयर्स आर कॉजिंग इंट्रेंसेस इन रिस्पॉन्सिंग टू दोज इंटीमेशन, जो ग्लिचेस हैं पोर्टल पर, उनकी वजह से इन इंटीमेशंस का जो रिस्पॉन्स है उसको देने में परेशानी आ रही है टैक्स पेयर्स को, विच वुड अल्टीमेटली रिजल्ट इन ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट ऑफ द इनवैलिड डिमांड प्रपोज्ड अगेन फ्यूचर रिफंड अमाउंट। जिससे होगा क्या कि फ्यूचर में अगर आपका कोई रिफंड होगा तो उससे आपकी ये जो इनवैलिड डिमांड्स होंगी, अगर आपने इनका रिस्पॉन्स नहीं दिया और पोर्टल की वजह से अगर आप नहीं दे पा रहे हैं, तो फ्यूचर में अगर आपका कोई रिफंड है तो आपकी इनवैलिड डिमांड्स को उससे एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो यही सभी चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि CA एसोसिएशन का कहना है कि इट्स गुड, कि वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि रिटर्न जल्दी प्रोसेस जो है हो रही है और रिफ़ंड आपके पास आ रहा है 1 डे के अंदर। लेकिन ये जो इंटीमेशंस है ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। ऑन द अदर हैंड, अनगाइडेड एंड अनकैनलाइज्ड रिटर्न प्रोसेसिंग प्रैक्टिस एंड मैकेनिज्म जो कि फॉलो किया जा रहा है एट प्रेजेंट अंडर सेक्शन 143 विदाउट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ रिस्पॉन्स टू इंटीमेशन would be leading towards violation of principle of natural justice। साथ ही इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट की है, नो एडवर्स नोटिस
prejudicial to the interest of taxpayer should be issued on account of non-receipt of response within the statutory time limit of 30 days। अगर इतने टाइम पीरियड में रिस्पॉन्स नहीं आता है टैक्स पेयर की तरफ से तो किसी तरह का जो है आप कोई भी नॉन एडवर्स नोटिस उनके अगेंस्ट इशू ना किया जाए, क्योंकि ये जो परेशानी आ रही है रिस्पॉन्स देने में ये पोर्टल की मिस्टेक की वजह से आ रही है, पोर्टल के ग्लिचेस की वजह से आ रही है। तो गाइज़ इस चीज़ को सपोर्ट कीजिएगा। आई एम श्योर आप भी इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होंगे, डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रिपोर्ट की जाती है, तो आप भी ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आप भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं।